क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है? सुबह उठने की कोशिश की, मोबाइल कम चलाने की कोशिश की, इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश की, वेट लॉस, डेली स्टडी या अपने गोल पर कंसिस्टेंटली काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो गया। 3 दिन मोटिवेशन, 5 दिन डिसिप्लिन और फिर वही पुरानी ज़िंदगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम आपका तरीका है। क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया बड़ा सोचो, एक दिन में ज़िंदगी बदल दो, आज से सब बदल जाएगा। लेकिन सच, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, छोटी छोटी आदतों से बदलती है। और आज की ये किताब शायद आपकी ज़िंदगी देखने का तरीका बदल दे। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट और इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। हो सकता है आज की इस वीडियो के बाद आप सक्सेस को देखने का तरीका बदल दें। चैप्टर नंबर 1, लोग गोल्स में फेल क्यों होते हैं। एक सवाल, नया साल आते ही लोग गोल्स क्यों बनाते हैं और कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से मोबाइल कम, कल से सुबह 5 बजे उठूँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोग सिस्टम नहीं बनाते, सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं और मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। इमेजिन करिए, एक स्टूडेंट डिसाइड करता है मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ूँगा। पहले दिन मोटिवेशन हाई, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थकान, एक हफ्ते बाद गोल ख़त्म। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए, वो बोलता है मैं रोज़ सिर्फ 30 मिनट कंसिस्टेंसी रखूँगा, छोटी शुरुआत करूँगा लेकिन स्टेबल। एक महीने बाद उसका मोमेंट बन चुका होता है। और यही इस किताब का पहला पावरफुल लेसन है। गोल्स नहीं, सिस्टम लाइफ बदलते हैं। लोग सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अगर आपका सिस्टम वीक है तो स्ट्रॉन्ग गोल भी फेल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2, 1% रूल, छोटी जीत की ताकत। अब आते हैं इस किताब के सबसे फोकस कॉन्सेप्ट पर, 1% इम्प्रूवमेंट रूल। इमेजिन करिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनते हैं तो क्या होगा। पहले दिन डिफरेंस महसूस नहीं होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद भी नहीं, लेकिन महीनों बाद पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 10 नए इंग्लिश वर्ड सीखें, एक साल बाद 3650 वर्ड्स। अगर आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करें, एक साल बाद बॉडी अलग लेवल पर। अगर आप रोज़ सिर्फ 100 रुपये बचाएं, एक साल बाद 36,500। छोटा लगता है ना, लेकिन यही कंपाउंड इफ़ेक्ट है। अब दूसरी साइड देखिए, रोज़ 10 मिनट एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग, रोज़ थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, रोज़ अनहेल्दी फूड, धीरे धीरे लाइफ नीचे जाने लगती है। डिफरेंस इंस्टेंटली नहीं दिखता, लेकिन टाइम के साथ दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेन का डायरेक्शन थोड़ा सा बदलो तो डेस्टिनेशन पूरी बदल जाती है। इमेजिन कीजिए, 2 लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। पहला इंसान एकदम परफेक्ट वीडियो चाहता है, थंबनेल्स परफेक्ट, एडिटिंग परफेक्ट, सब परफेक्ट। रिजल्ट इसका, वो महीनों कुछ अपलोड ही नहीं करता। दूसरा इंसान रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करता है। पहली वीडियो एवरेज, दूसरी बेटर, तीसरी और बेटर। 6 महीने बाद उसका चैनल ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। और शायद यही चीज़ ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी चेंज, यानी आदत बदलने का सबसे पावरफुल सीक्रेट। अब आता है इस किताब का सबसे डेंजरस पावरफुल लेसन। अगर आप सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो एक्शन मत बदलो, आइडेंटिटी बदलो। मतलब गलत तरीका और सही तरीका। एग्जाम्पल देखते हैं। गलत तरीका होता है मुझे पढ़ाई करनी है, इसके जगह सही तरीका ये है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। गलत तरीका मुझे इंग्लिश सीखनी है, सही तरीका होगा मैं इंग्लिश स्पीकर बन रहा हूँ।
गलत तरीका मुझे फिट होना है, नहीं, सही तरीका होगा मैं हेल्दी पर्सन हूँ। इसका डिफरेंस समझें। जब आइडेंटिटी बदलती है तब हैबिट्स नेचुरल हो जाते हैं। इमेजिन करो एक स्मोकर को सिगरेट ऑफर की गई, वो कहता है मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर वाली है। दूसरा इंसान बोलता है आई डोंट स्मोक, आइडेंटिटी चेंज, और यही गेम चेंजर है। अपने आप से पूछो मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी डेली हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन रही है। चैप्टर 4, आदत कैसे बनती है, द हैबिट लूप। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें अपने आप कैसे बन जाती हैं? क्यों कुछ लोग बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं? क्यों कुछ लोग स्ट्रेस में जंक फूड खाने लगते हैं? क्यों कुछ लोग ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठ जाते हैं? क्योंकि आदतें मैजिक से नहीं बनती, उनका एक साइंस होता है। और जेम्स क्लियर कहते हैं हर हैबिट 4 स्टेप में काम करती है। क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। पहले सुनने में डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए आप पढ़ने बैठे, लेकिन अचानक फ़ोन की नोटिफिकेशन आई। क्यों? यानी कि नोटिफिकेशन। अब क्यूरियोसिटी हुई, किसका मैसेज होगा? यानी कि क्रेविंग, देखने की इच्छा। आपने फ़ोन उठा लिया, रिस्पॉन्स स्क्रॉलिंग शुरू, फिर डोपामिन मिला, थोड़ा मज़ा, रिवॉर्ड, यानी कि ब्रेन खुश, और धीरे धीरे ये हैबिट बन गई। अब डेंजरस पार्ट सुनो, ब्रेन वही चीज़ रिपीट करता है जिसमें रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए बैड हैबिट्स जल्दी बनती है क्योंकि उनका रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है, लेकिन गुड हैबिट्स उनका रिजल्ट लेट आता है। यही रीज़न है लोग जिम छोड़ देते हैं लेकिन स्क्रॉलिंग नहीं छोड़ पाते। चैप्टर नंबर 5, मोबाइल एडिक्शन का हिडन ट्रूथ। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था और 1 घंटा निकल गया? अगर हाँ, तो वेलकम टू द क्लब, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऐप्स ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि आपका अटेंशन रुके। एंडलेस स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट डोपामिन, और आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है। अब सोचिए, एक स्टूडेंट पढ़ने बैठा, बस 5 मिनट फ़ोन चेक किया, फिर रील, फिर शॉर्ट, फिर मीम्स, और फिर एक और वीडियो, और अचानक 2 घंटे ख़त्म। फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, फिर सेल्फ डाउट, मुझसे नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं थी, प्रॉब्लम इन्वायरमेंट था। और यही किताब का अगला पावरफुल लेसन है, इन्वायरमेंट विल ऑलवेज बीट मोटिवेशन। चैप्टर 6, मोटिवेशन नहीं, इन्वायरमेंट बदलो। इमेजिन कीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हो, लेकिन कमरे में चिप्स पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक सामने है। क्या विल पावर हमेशा जीतेगी? शायद नहीं। इमेजिन करो हेल्दी फूड सामने हो, घर में जंक फूड हो ही ना, तो डिसीजन आसान हो जाता है। सेम विथ स्टडी, अगर फ़ोन पास पड़ा हो तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर फ़ोन दूसरे कमरे में हो फोकस बढ़ जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं डोपामिन से ज़्यादा इन्वायरमेंट पावरफुल होता है। मतलब अगर आपको गुड हैबिट्स बिल्ड करनी है तो इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो। एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना है, फ़ोन बेड से दूर रखो। इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश वीडियो सामने रखो। बुक्स टेबल पे रखो। रीडिंग हैबिट चाहिए, बुक को विजिबल रखो। जिम जाना है, रात में ही शूज़ निकाल कर रख दो। गुड हैबिट्स को ऑब्वियस बनाओ, बैड हैबिट्स को इनविजिबल। चैप्टर नंबर 7, बैड हैबिट तोड़ने का सीक्रेट। सबसे बड़ा सवाल, बुरी आदत कैसे छोड़े? जेम्स क्लियर कहते हैं बैड हैबिट को डिफ़िकल्ट बनाओ। इमेजिन करो आप सोशल मीडिया कम यूज़ करना चाहते हो, तो क्या करो? ऐप लॉग आउट कर दो, पासवर्ड डिफ़िकल्ट रखो, नोटिफिकेशन बंद करो। सडनली हैबिट हार्ड हो जाएगी। और जंक फूड कम खाना है तो घर में मत रखो।
अगर ओवर स्पेंडिंग कम करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हटा दो। सिंपल रूल याद रखो, गुड हैबिट इक्वल टू इजी, बैड हैबिट इक्वल टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंसान नेचुरली इजी चीज़ चुनता है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। एक लड़की स्टेज फियर से परेशान थी। उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। अगर वो बोले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगी तो शायद फेल, लेकिन उसने टीनी हैबिट शुरू की। डे 1 मिरर के सामने 2 मिनट बोलना, डे 5 फ़ोन रिकॉर्डिंग करना, डे 10 फैमिली के सामने बोलना। धीरे धीरे फिर कम होने लगा। 6 महीने बाद सेम लड़की कॉन्फिडेंटली बोल रही थी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं, स्मॉल रिपीटेड एक्शन से बनता है। चैप्टर नंबर 8, द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब सुनो सबसे डेंजरस ट्रुथ। लोग जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। इमेजिन करो, एक इंसान जिम ज्वाइन करता है, 15 दिन वर्कआउट, नो विजिबल रिजल्ट। वो बोलता है कुछ फ़ायदा नहीं और छोड़ देता है, लेकिन रियलिटी चेंज हो रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। जेम्स क्लियर इसे बोलते हैं द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी एक ऐसा फेज़ जहां मेहनत हो रही होती है लेकिन रिजल्ट दिखता नहीं। यही लोग क्विट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग यहीं टिके रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रिजल्ट्स डिले होते हैं लेकिन कैंसिल नहीं। हो सकता है आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी ना दिख रहा हो, इंग्लिश स्पीकिंग, स्टडी, फिटनेस, मनी, यूट्यूब, कॉन्फिडेंस, लेकिन शायद आप चेंज हो रहे हो, बस दिखाई नहीं दे रहा। और शायद आप अपने ब्रेक थ्रू के बहुत करीब हो। चैप्टर नंबर 9, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत कैसे शुरू करें? अब सबसे बड़ा सवाल, नई आदत शुरू कैसे करें? क्योंकि प्रॉब्लम हैबिट समझने की नहीं, स्टार्ट करने की होती है। हम बोलते हैं कल से मेडिटेशन, कल से इंग्लिश, कल से रीडिंग, लेकिन कल कभी नहीं आता। तो सॉल्यूशन क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं नई हैबिट को पुराने हैबिट से जोड़ दो। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। सिंपल लैंग्वेज में, जो काम आप ऑलरेडी रोज़ करते हो उसी के बाद नई आदत जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, चाय पीने के बाद 5 मिनट इंग्लिश बोलूँगा। अगर रीडिंग हैबिट बनानी है, डिनर के बाद 2 पेज पढ़ूँगा। अगर ग्रैटिट्यूड हैबिट चाहिए, सोने से पहले 3 गुड थिंग्स लिखूँगा। अगर वर्कआउट शुरू करना है, मॉर्निंग ब्रश के बाद 10 पुशअप। अब इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है, वो डेली स्टडी कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा। अगर वो बोले मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ूँगा, ब्रेन डर जाएगा। लेकिन अगर वो बोले टी पीने के बाद, यानी कि चाय पीने के बाद सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, सडनली आसान लगेगा। और यही ट्रिक पावरफुल है। नंबर 10, 2 मिनट रूल। शुरुआत छोटी करो। अब सुनिए इस किताब का शायद सबसे प्रैक्टिकल लेसन, 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं अगर हैबिट शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा बना दो कि मना करना मुश्किल हो जाए। गलती क्या होती है? हम बोलते हैं रोज़ 2 घंटा एक्सरसाइज, रोज़ 100 पेज पढ़ना, रोज़ 5 घंटे स्टडी। ब्रेन बोलता है बहुत मुश्किल और हम क्विट कर देते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप बोलो बस शूज़ पहनूंगा, बस 2 मिनट पढ़ूंगा, बस 1 पेज पढ़ूंगा, बस 5 लाइन इंग्लिश बोलूँगा। सिंपल लगता है ना? लेकिन यही सीक्रेट है, क्योंकि हैबिट का सबसे हार्ड पार्ट क्या है? स्टार्टिंग। एक बार शुरू कर दिया तो आगे फ्लो बन जाता है। इमेजिन कीजिए आप यूट्यूब वीडियो एडिट नहीं करना चाहते क्योंकि मूड नहीं है, लेकिन आपने बस लैपटॉप खोला, फाइल ओपन की, सडनली 1 आवर काम हो गया। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंट स्टार्ट में था। एक लड़का इंग्लिश से बहुत डरता था। जब भी बोलने की कोशिश करता, गलती होने का डर, लोग हंसेंगे, कॉन्फिडेंस लो। अब अगर वो बोले मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँगा, प्रेशर। लेकिन उसने टीनी हैबिट शुरू की, डेली सिर्फ 2 मिनट इंग्लिश सेल्फ टॉक,
मिरर के सामने, गलती हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, फिर शॉर्ट कन्वर्सेशन, फिर लॉन्ग स्पीकिंग। 1 साल बाद सेम इंसान कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा जंप नहीं लिया, टीनी स्टेप लिया, यानी कि छोटी स्टेप। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, विनर्स बोरिंग चीज़ें रिपीट करते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सक्सेस लोग स्पेशल नहीं होते, उनकी हैबिट स्पेशल होती है। डिफरेंस क्या है? विनर्स बोरिंग चीज़ों को रिपीट करते हैं। डेली प्रैक्टिस, डेली डिसिप्लिन, डेली कंसिस्टेंसी। इमेजिन करो, एक सिंगर है, एक एथलीट है, एक आईएएस ऑफिसर है, एक यूट्यूबर। क्या वो रोज़ मोटिवेट फील करते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को हैबिट बना दिया। और यही रीज़न है कुछ लोग लाइफ में ग्रो करते हैं और कुछ सेम जगह स्टक रह जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट नहीं, रिपीटेड एक्शन है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, आइडेंटिटी। आप कौन बन रहे हो? अब आखिरी पावरफुल क्वेश्चन, हर दिन जब आप किसी इंसान में बदल रहे हो, क्योंकि हैबिट सिर्फ काम नहीं बदलती, आइडेंटिटी बदलती है। अगर आप रोज़ पढ़ते हो, आप डिसिप्लिन पर्सन बन रहे हो। अगर रोज़ वर्कआउट करते हो, हेल्दी पर्सन बन रहे हो। अगर रोज़ एक्सक्यूजेस बनाते हो, लेजी आइडेंटिटी। अगर रोज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, विनर आइडेंटिटी। हर छोटा एक्शन वोट है उस इंसान के लिए जो फ्यूचर में बनोगे। याद रखो, आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हो। अब बात करते हैं पावरफुल लाइफ लेसन फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स। लेसन 1, स्मॉल स्टेप्स मैटर, यानी कि बड़े बदलाव छोटी हैबिट से आती है। लेसन 2, मोटिवेशन अनरिलायबल, यानी कि सिस्टम बनाओ, इन्वायरमेंट चेंज करो। लेसन 3, स्टार्ट टीनी, इतना छोटा शुरू करो कि एक्सक्यूजेस ना बन सके। लेसन 4, नेवर मिस ट्वाइस, एक दिन मिस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़ो। लेसन 5, फोकस ऑन आइडेंटिटी, गोल नहीं, उस इंसान पर फोकस करो जो आप बनना चाहते हो सकता है आपकी ज़िंदगी परफेक्ट ना हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, कॉन्फिडेंस, मनी, इंग्लिश, फिटनेस, करियर, कंसिस्टेंसी। लेकिन याद रखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग इंसान एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बना। छोटी आदतें धीरे धीरे कैरेक्टर बनाती है, और कैरेक्टर डेस्टिनी। शायद आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए, शायद आपको सिर्फ रोज़ 1% बेटर बनाना है, क्योंकि 1% डेली इम्प्रूवमेंट एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। तो कमेंट में बताइए आज से आप कौन सी छोटी हैबिट शुरू करेंगे।